यहाँ नहीं, आप सूखे में आराम कर रहे होंगे, लेकिन इन लोगों का हालत बद से बदतर यहाँ है। से मेरा क्या हेल्प हो रहा है आपकी तरफ से? 5-5.5 किलोमीटर दूर है हमारा, वो चटांगी हाट के बगल में मेरा घर है, सुगम आनंदपुर मौजा में। ये हम लोग अभी काजल मौजा में आए हैं। ये वार्ड नंबर 12 है, ये काजल गाँव है, वार्ड नंबर 12। अभी हम लोग यहाँ भसवाबाड़ी में आए हुए हैं। भसवाबाड़ी ये बहुत दिनों से ये यहाँ का स्थिति काफ़ी खराब रहा है। यहाँ पहले जो सड़कें थी, सड़कें सही से नहीं रहा, लोग मतलब 50 साल से वंचित रहे। जब से आज़ादी हुई 2019-2020 में यहाँ की सड़कें बनी। अब सड़कें जब बनी तो क्या हुआ जी, इस गांव में लगभग 80 घर लगभग था यहाँ, लेकिन क्या हुआ 60 से ज़्यादा घर अब नदी में विलीन हो चुका है। कैस लगातार कटार हम लोग विभाग को कहते रहे, लेकिन कटाव निरोधक कार्य नहीं हो पाया, लोगों को बचाया नहीं गया। ये बहुत ही सुबह से भूखा है लोग, अफसोस की बात है। लेकिन हर साल जब सैलाब आता है तो यहाँ के लोगों के लिए, खास के काजल जो है, ग्राम काजल, यहाँ लगभग 2 वार्ड है, 11 और 12, लेकिन अभी हम लोग 12 में हैं। तो ये 12 वार्ड पूरा नदी के किनारे मतलब है बसा हुआ, ये 12 वार्ड। और ये जो भसवाबाड़ी जो गांव है, इसका स्थिति तो इसको हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूरा टापू बना हुआ है। यहाँ के लोगों को जाने के लिए एक भी तरह का, किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। क्योंकि देखिए, बिहार सरकार बार पूर्व जो व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी व्यवस्था कर ही नहीं रहा। सरकार बोल रहा है खुद नाव खरीदिए। क्या ये पब्लिक पॉसिबल है, जो आम आदमी नाव खुद खरीदे, अपना इंतजाम खुद करे? ये पॉसिबल है? अगर हाँ, नदी के किनारे में अगर बोल्डर पिचिंग हो जाए तो क्या आज ये जो गांव है, लोग जो फंस रहे हैं, ऐसा कुछ होता? नेताओं ने कहा कि जो सैलाब आया है, सैलाब का पानी निचले स्तर पे जाएगा, व्यवस्था कर दी जाएंगी। कहाँ है वो नेता? फिर पानी बढ़ गया है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों से मैं लगातार पब्लिक रिव्यू ले रहा हूँ, क्या ये सच्चाई है कि नहीं? देखिए, बात तो है नदी कटाव में जो है, नदी कटाव के कारण जो 60 घर जो नदी में विलीन हुआ, 60-65 घर, उसमें तो कुछ नहीं हो पाया। हजारों बीघा जमीन अभी काजल मौजा का नदी में विलीन हो गया है। देखिए, असल में दिक्कत ये होती है ना, हजारों बीघा जमीन लोगों का प्राइवेट जमीन है ना, वो नदी में विलीन हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना, जो वो जमीन कुछ दिन बाद जब अभी सर्वे जो होगा तो क्या होगा, वो चले जाएगा सरकार के पास, सरकार बिहार बन जाएगा। तो क्या सरकार ये चाहती है जो लोगों का जमीन नदी में विलीन हो जाए और वो सरकार बिहार हो जाए? क्या सरकार बिहार आम हो जाए? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जो अभी जो सैलाब हर साल होता है, यहाँ व्यवस्था नाव की नहीं होती है। अगर लोग प्राइवेट नाव रखेगा तो कितना रुपया सरकार देगा पर डे के हिसाब से? क्या देगा? एक तो पहली बात, हमारे पूरे पंचायत के लिए एक भी नाव नहीं है। हम तो मांगन भाई का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो बिनटोली वार्ड नंबर 5 के हैं, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जी। ये लोग मछली मारता है इस नाव को लेकर के, वो उस नाव को हम लोग इनका रिक्वेस्ट किए तो नहीं, वो बोले चलिए, वो भी एक समाज सेवक के रूप में काम करते हैं, तो वो बोले चलिए आप लोगों का मदद करते हैं। तो हम लोग यहाँ को लोगों को पंचायत का जायजा लेने के लिए आए, क्योंकि हम लोग अंचल अधिकारी को बोले तत्काल क्या चाह रहे हैं? तत्काल हम लोग चाह रहे हैं यहाँ कम्युनिटी किचन बने। कम्युनिटी किचन, ये जो रसोई जो इंतजाम होता है लोगों के लिए है ना, सरकारी भवन हो या प्राइवेट जगह में, किसी जगह में लोगों के इंतजाम के लिए, यहाँ जो कुछ घर है, कम से कम 15-20 घर यहाँ है, और भी है इसी वार्ड के, और भी जगह है, लेकिन इस जगह के लोगों के लिए इंतजाम करना काफ़ी जरूरी है। और भी हमारा पंचायत के अलग अलग जगह है। लेकिन अभी देखिए, मुख्य बात ये है, जो हम लोग चाहते हैं, जो इस साल अभी तो कम्युनिटी किचन चला के कुछ दिन, 2-4-5 दिन के लिए व्यवस्था, लेकिन जो ये जो भारी जो नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान का भरपाई सरकार कैसे मुआवजा के रूप में करेगा? लोगों का दुख को सरकार कैसे बांटना चाहता है? हम लोग ये चाह रहे हैं, सरकार, हम लोग चाह रहे हैं जो ये सरकार घोषित करे पूरे 22 प्रखंड को, और जो सीमांचल के कई प्रखंड है उन लोगों को बाढ़ घोषित करे। हम यहाँ के विधायक हैं, जो हमारा जो माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब और माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब से हम लोग कहना चाहेंगे, किशनगंज माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब जो 22वीं विधानसभा के विधायक है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो आप लोग सरकार के सामने, आप लोग विपक्ष में अभी हैं, आप लोग सरकार के सामने मजबूती से बात रखिए, विधायक के रूप में रखिए। विपक्ष का जो आरजेडी जो आपका जो विपक्ष में जो विधानसभा में है, अपने नेताओं को बोलिए, अपने सरकार के सामने इस बात को मजबूती से रखिए, जो यहाँ बाढ़ घोषित होना है इस बार, क्योंकि 2017 जैसा सैलाब है। इसका मतलब ये नहीं जो पूरा घर, पूरे गांव का ये हो जाएगा, टोटल लोग एकदम क्या कहते हैं, जो वो कयामत आ जाएगा, तब क्या बाढ़ घोषित करेगा? इस बार बाढ़ घोषित हो और हर परिवार को कम से कम 15,000 रुपया में, मतलब जो परिवार को दिया जाए। एक परिवार को, पंचायत के हर परिवार को 15,000 रुपया कम से कम हम लोग मांग करते हैं, और विधायक और सांसद को बोलते हैं जी इस बात को मजबूती से रखिए। और दूसरी बात, धान अब पकने पे था, फसल जो है, फसल अब कटाई पे था शुरुआत, लेकिन क्या वो पूरा धान नष्ट हो गया है।
धान का भी मुआवजा जो कृषि सरकार बोलता है कि हम लोग किसानों के लिए हजारों योजना लाए हुए हैं, उस योजना में ये जो फसल क्षति है उस क्षति को सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस बार हम लोग फसल क्षति लेके रहेंगे। एक तो पहली बात जो हम लोग घर के बारे में बोले जो 15,000 और हर बीघा में जो फसल क्षति के मतलब जो सरकार जो भी तय करेगी, आप सर्वे कराइए अपना जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, और फसल क्षति इस बार मिलनी चाहिए। धान इस बार पूरा बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद हो गया है, तो सरकार उसके लिए क्या कर रहा है? क्या कहते देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लगभग 75% 80% लोग किसान हैं यहाँ, तो सरकार को किसान के मतलब मद्देनजर रखते हुए, किसान को मद्देनजर रखते हुए हजारों योजना लाखों करोड़। किसान बचेगा तभी तो किसान को मुआवजा मिलेगा। बचने का पहले उपाय बचने का देखिए यहाँ अभी कम्युनिटी किचन यहाँ देखिए मेरा सुगम आनंदपुर पंचायत का पूरे 13 वार्ड का अभी हम चाह रहे हैं जो कर्मचारी आकर के अंचल अधिकारी अपने स्तर से कर्मचारी के द्वारा और जो अनुमंडल पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी इन लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप मेरे पंचायत का 1 से 13 वार्ड का आप सर्वे कराइए, जांच कराइए। उसके बाद देखिए जो आपको क्या लगता है जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये लाइव अभी वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम लोग सच्चा हकीकत में बात कर रहे हैं। तो इस चीज का आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। हम लोग एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते आप लोगों के समझ इस बात को रख रहे हैं, और हम लोगों का बात को ध्यान में रखिए। नहीं रखिएगा तो लोग आहिस्ते आहिस्ते एक ना एक दिन मतलब आएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब लोग आज ही आ जाता है तो क्या करेगा, जब सड़कों पे उतरेगा यही होगा। चलिए बहुत बड़ी बात है, धरना की मतलब की बात हो रही है। लोग अगर हेल्प नहीं हुआ तो सड़क पर लोग उतरेंगे। जैसा यहाँ की हालत है देख सकते हैं आप। कुछ देर बाद फिर यहाँ की माओं से हम मिलते हैं जो चूल्हे पे जाकर के चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। क्या वो खाना बना पाई है? कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के